What is the outcome of sir this conference today? इमरान साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। लेकिन क्या तालिबान पे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हज़रत अली का कॉल है कि तुम जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बेपनाह एहसानात किए और इसका सिला ये है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाया जाता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपना किरदार अदा किया हो कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने ये किरदार अदा किया और पाकिस्तान ये चाहता है कि ये किरदार फ्यूचर में भी निभाया जाए। व्यूअर्स, ओवर द ईयर्स पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने जो बॉर्डर्स थे उन्हें ओपन किया, बल्कि अफ़गान महाजरीन को जगह दी, कारोबार करने के लिए इजाज़त दी। आप लाहौर में चले जाएं, आप कराची में चले जाएं, पाकिस्तान के बड़े शहरों में चले जाएं, आपको अफ़गानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी जिनकी सेकंड थर्ड जनरेशन पाकिस्तान में आबाद है। जो 2.8 मिलियन डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रेफ्यूजीज आर लिविंग एट द मोमेंट इन पाकिस्तान और मेक इट द सेकंड लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर सीरियंस इन टर्की। ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। आपने अपने दिल भी खोल दिए, आपने अपने बॉर्डर्स भी खोल दिए और सिले में आपको क्या मिलता है? अमरुल्लाह सालेह का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, और वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। एक ट्वीट किया उन्होंने और जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अफ़गान फ़ौज और अफ़गान फ़ज़ाइया को सरकारी तौर पर मुतनब्बे किया है कि अगर तालिबान को अफ़गान इलाके स्पिन बल्दक से बेदखल करने की कोशिश की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये हकीकत क्या है इसमें? और ये ट्वीट जो सालेह साहब है इन्होंने कर तो दी, लेकिन अगर आप इनके फेसबुक पर जाएँ तो 2 दिन पहले से ही ये इस किस्म के बयान दे रहे थे। तालिबान में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और इस प्रोपेगेंडे को बाकायदा लिफ्ट किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स ने भी और भारत के दीगर चैनल्स ने भी, जहां पर इस खबर को जोड़कर सालेह साहब के बयान के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम नहाए। अरे खुदा का खौफ खाएं वो तमाम कुव्वतें और अपनी अकल को लड़ाते हुए और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देखें कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा कि अमन आए, जिसने अपनी सरजमीन अफगानिस्तान को दी, उन महाजरीन को ओवर द ईयर्स मेज़बानी करते रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों खित्ते में अमन नहीं चाहेगा? अब इन्होंने जो बयान दिया पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हवाले से, पहली बात जो मेरी मुख्तलिफ जो बहुत ही पाकिस्तान की अफवाज के अंदर और बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबल जो क्वार्टर्स हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो प्रोटोकॉल ये नहीं है जो जिसका जिक्र सालेह साहब ने किया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने रब्ता किया अफ़गान फ़ौज से और वहाँ की फ़ज़ाइया से और उन्हें मुतनब्बे किया। ऐसा नहीं होता। हमेशा जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सरकारी सतह पर गुफ्तगू होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गुफ्तगू होती है। और अगर इसमें रत्ती बराबर भी सच होता, जो तारीखी एम्बैरेसमेंट जिसका सामना आज अफगान सदर को करना पड़ा, इसकी कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलती। आज इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी दुनिया ने देखी। एक वीडियो मैं आपको चाहूँगा कि दिखाऊं कि इस वीडियो के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके बिल्कुल साथ जो हैं वो अफ़गान सदर अशरफ गनी साथ साथ चल रहे हैं और अशरफ गनी के चेहरे पे मुस्कुराहट है और तेज़ी और मक्कारी आपको नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि इमरान खान सीरियस थे कि जनाब आप हमारे से अमन की बात करते हैं, ताउन की बात करते हैं, तो अपने जो अफ़गान सदर यानी जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं अमरुल्लाह सालेह साहब, इनको होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें उनकी तरफ से ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात आना इंतहाई अफसोस की बात है। और ये बात यहाँ पर नहीं रुकती। उसी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अशरफ गनी के साथ हाथ मिला रहे हैं और उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा भी है और ये एक पैगाम था। याद रखिएगा,
इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, और जब आप दुनिया के जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं जब उनसे मिल रहे होते हैं तो आपके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की जो इंप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं और जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कह देती है। तो इस बॉडी लैंग्वेज से ये वाज़ेह होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुश नहीं है अमरुल्लाह सालेह के इस बयान के ऊपर, क्योंकि ये झूठ पर मबनी एक गर्दान है। अगर ये सच होता तो कुछ चीज़ सामने पेश की जाती। अमरुल्लाह सालेह साहब बज़िद हैं, ट्विटर के ऊपर वो चीख कर कह रहे हैं कि मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, मैं दिखा सकता हूं कि किस तरह क्या होता रहा। इसी वीडियो के अंदर आपने देखा कि अशरफ गनी साहब हाथ मिलाकर कुछ कह रहे हैं तो इमरान खान साहब ने लिफ्ट नहीं कराई, इमरान खान साहब खामोश रहे। लीडर इसी तरह के होते हैं। और वो लोग जो कहते थे कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान बात नहीं कर सकता, पाकिस्तान बात कर सकता है। आपको सिर्फ क़यादत की ज़रूरत थी और क़यादत इमरान खान की शक्ल में इस वक्त मौजूद है, जो दुनिया की सुपर पावर्स की आंखों में भी आंखें डालकर बात कर रहे हैं। जो वो लोग जो मक्कारी का सहारा लेते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, जो झूठे सवालात प्लांट करते हैं उनकी भी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। तो ये हैं आपके और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ, स्पिन बुलदक का इलाका जहाँ पर कहा गया कि कार्रवाई करनी थी, इसकी हकीकत क्या है। प्रोटोकॉल्स इस तरह नहीं है कि एक पाकिस्तान की फ़ज़ाइया डायरेक्ट अफ़गान फ़ज़ाई को कहे कि हम यहाँ पर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, या जो भी जो झूठा बयानिया जो ट्वीट की शक्ल में जो है वो रखा गया। तालिबान की तरफ से भी बयान आ गया है कि हमने 20 साल हो गए, हमने अफ़गानिस्तान का दिफा किया है और दुनिया की सुपर पावर को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया और अमन की मेज़ पर गुफ्तगू की टेबल पर हमने लाने पर कामयाब हो गए, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये इलाका जिसका जिक्र किया गया है अमरुल्लाह सालेह के हवाले से, उनकी ट्वीट के अंदर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। ये स्पिन बुलदक का इलाका है और स्पिन बुलदक के इलाके में एक मकाम है वैश मंडी का, जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया और बाब दोस्ती के मकाम के ऊपर बाकायदा अपना परचम लहराया, यानी ऐलान कर दिया और कि हम यहाँ पर आ गए हैं। और याद रखिएगा ये वो इलाका है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक इंतहाई अहम तजारती गुज़रगाह है और ये कंधार और जनूब मगरबी जो अफ़गानिस्तान के जो सूबे हैं इनको मिलाता है, तो इसकी एक अहमियत है। तालिबान ने क्या किया है कि वो इलाके, वो मकामात जो इम्पॉर्टेंट हैं तजारती पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुख्तलिफ़ शहरों को पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, और या फिर वो इलाके जिन पर अगर कब्ज़ा कर लिया जाए, रास्ता रोक लिया जाए, तो यकीनन मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी और जो नकलो हरकत करने के लिए, और जो सप्लाई लाइन है उस पर अब जब काबिज़ हो जाएंगे तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ही टेक्टिकली तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ़ इलाकों पर जो है वो कब्ज़ा किया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं। व्यूअर्स, ये तो चैप्टर था जो शुरू किया अमरुल्लाह सालेह साहब ने, और आप उनकी फेसबुक के ऊपर जाकर ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पर किस किस्म का बयानिया चल रहा है। व्यूअर्स, दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज डेवलपमेंट थी जिस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दो टोक जवाब दिया भारतीय सहाफ़ी को, जब उसने कहा कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दहशतगर्दी हो रही है, उसका इशारा था। यानी एक पूरा फ्रेम किया गया सिचुएशन को। पहले आप वहाँ पर असलहा उतारते हैं और आपकी सपोर्ट है अफ़गान हुकूमत के साथ, और आप चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने वहाँ पर क्रिएट किया, और आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए। बिल्कुल रखें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल मत करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल मत करें। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आए तो अमन आने दें, लेकिन अगर आप ये झूठे सवालात प्लान करके कहेंगे तो यकीनन दुनिया के सामने एक बार फिर भारत बुरी तरह बेनकाब हुआ कि वो किस तरह अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है माजी के अंदर भी, और अब उसके लिए मुश्किल हो गया कि अगर अमेरिका के जाने के बाद जो उसे एक शेल्टर मिल रहा था, और क्योंकि तालिबान पसंद नहीं करते अफ़गानिस्तान के अंदर इंडियंस को, और इंडियंस की जो भारत है जो प्रेजेंस है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो। यही वजह थी कि कौंसल खाने बंद कर दिए गए। व्यूअर्स, हमें याद रखना होगा, ये सवाल किया ANI के एक सहाफ़ी ने, एजेंसी है, कि जनाब बताया जाए ऐसा क्या हो रहा है। तो क्या दबंग जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि वहाँ पर RRSS की एक आइडियोलॉजी है जो आगे बढ़ने नहीं देती। What is the outcome of this conference today? इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है।
भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। लेकिन क्या तालिबान पे आप तो जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो आपको याद रखना होगा कश्मीर को, जहां पर हजारों माएं अपने बेटों की राहें तक रही हैं, बहनें अपने भाइयों का रास्ता देख रही हैं, लेकिन अब वो कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो इस आइडियोलॉजी के नीचे दब चुके हैं, अपने वतन पर और आज़ादी पर कुर्बान हो चुके हैं। तो यह है वो आइडियोलॉजी। याद रखें कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हुआ, किस तरह इस हुकूमत को बनाया गया, लाया गया, और अब इस आइडियोलॉजी को मजहब के नाम पर, कौमियत के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों की हमदर्दियां किसी तरह समेटी जा सकें। तो यह है वो आइडियोलॉजी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और इसकी कीमत पाकिस्तान ने हमेशा से अदा की है, हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान बॉर्डर्स पर अमन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मसला अमन से हल हो। और आज जो उन्होंने जवाब दिया कि रास्ते में सिर्फ एक चीज़ है, एक रुकावट है, और वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो ये अमन को कायम नहीं होने देना चाहती। व्यूअर्स, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मरहून मिन्नत होना चाहिए। जो कुछ अफगानिस्तान में 20 साल से होता रहा, अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों मौजूद था? जिस मकसद के लिए वो अफगानिस्तान में एंटर हुए वो मकसद ख़त्म हो गया। अब उन्होंने यहाँ से निकलना था, उन्हें रास्ता चाहिए था। और ये वो फैसला है, ये वो ऐलान था जो मुतअद्दिद बार जो अमेरिका के सदूर हैं उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में इस्तेमाल किया, प्लेज किया। तो अब उन्हें एक सेफ रास्ता चाहिए था। जो पाकिस्तान ने जो मीडिएटर का किरदार अदा किया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बातचीत करके, वो तारीखी है, वो मिसाली है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते रहे कि जनाब हम अपनी सरजमीन को किसी सूरत भी इस्तेमाल होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी सरजमीन है। और ये जो झूठा नैरेटिव अब भारत की तरफ से बनाया जा रहा है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद रखना होगा माजी में भी अफगान हुकूमतें पाकिस्तान की खैर खा नहीं रही, कभी भी नहीं रही, और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, जहर उगलते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमरुल्लाह सालेह ने जहर उगलने की कोशिश की। और इनकी ज़ुबान इस वक्त हिंदुस्तान का पूरा मीडिया बोल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमेरिका को बताया, दुनिया की ताकतों को बताया कि हम अपनी ना सिर्फ सरजमीन को इस्तेमाल होने देंगे, बल्कि अमन के लिए जो कुछ भी करना पड़ा पाकिस्तान उसका हिस्सा रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आज पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर तुम इंसानी जानों को ढाल बनाओगे, इंसानों को इस्तेमाल करोगे, तो बात तो बहुत दूर की बात है, हम तुमसे हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं। जयशंकर से हाथ नहीं मिलाया, पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जिनका दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये पैगाम था पूरी दुनिया की आलमी ताकतों को, भारत सरकार को और उन ताकतों को जो पाकिस्तान में बसती हैं, पाकिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज होती हैं और रहती लंदन में हैं। और जब कश्मीर का या कोई और इलेक्शन आता है तो फिर इस मुद्दे को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन में ईंधन की तरह। और ये एक पैगाम था उन कुव्वतों के लिए भी जिन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। आज जयशंकर से हाथ नहीं मिलाया, मरियम नवाज साहिबा जयशंकर को देखना गवारा भी नहीं किया, चूंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक पेज पर हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक पेज पर नहीं है तो पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमाते हैं। आपने तो बहुत दफ़ा ये कहा कि कश्मीर का सौदा हो गया। अगर कश्मीर का सौदा किया होता तो आज जो नज़ारे पूरी दुनिया ने देखे और आपने भी देखे होंगे, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की पॉलिसी क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, नवाज शरीफ नहीं, जिसने मोदी सरकार को और मोदी को अपने घर में बुलाया, हाथ मिलाया, खाना खिलाया बगैर वीज़े के। तो फ़र्क साफ वाज़ेह है कि आपकी सियासत किस किस्म की थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आज वाज़ेह पैगाम दे रही थी कि इनकी सियासत किस किस्म की है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, दहशतगर्दी के वाक़यात इनमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि किसी तरह भी खित्ते में अमन आए
اور طالبان کے ریئیکشن کے بعد جو انہوں نے دیا امراللہ صالح کے اس بیان کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کے سامنے جو افغان حکومت ہے وہ بھی بری طرح بے نقاب ہوئی ہے، اور کردار جو بھارت کا رہا وہ بھی اب پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب وہ دن چلے گئے جب بھارت کوششیں کرتا رہا کہ کسی طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اندر۔ اب وہ افغانستان کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی انہیں کسی قسم کا انٹرسٹ تو اس پہ نہیں مل سکا، لیکن صرف منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور اس ویڈیو کو خودارا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہو سکے، ان سوالات کا مکروہ جو خیال ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے کہ وہ کس طرح ملائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی تعاون کی اور پاکستان کی امن کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ صرف نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ اور جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستانی ویورز ہیں اسے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ آج وہاں پر کیا ہوا، کس قسم کا جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، اور اس کا جواب پرائم منسٹر آف پاکستان نے کس خوبصورت انداز میں دیا۔ اور کافی عرصے تک افغان صدر کو یہ دن یاد رہے گا، بھارت کو یہ دن یاد رہے گا کہ پاکستانی قوم جب آپ ان کے قومی تشخص اور جب آپ ان کی نیتوں پر شک کریں گے اور جھوٹا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔